वी नीड ह्यूमंस देयर, नॉट एनिमल्स। जानवरों में ये होता है कि जब शेर या कुत्ता या भेड़िया या कोई लकड़ बग्गर जानवरों के रेवड़ पे अटैक करता है, तो किसी एक जानवर पे अटैक करता है ना वो, तो बाकी सारे जानवर इधर उधर चलते रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, यार एक ही मर रहा है, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप। एक बंदे को पकड़ के वो कूट रहे हैं, 3-4 बंदे, ठा 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 ठा, और सारे बाकी सारे लोग इधर से आराम से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी रोकेगा तो पुलिस हमें पकड़ के हमें जेल में डाल देगी। दिस इज द रियलिटी ऑफ यूरोप। यूरोप इज सिसिफाइड, मेड बाय द यूरोपियन पुलिस इटसेल्फ एंड द यूरोपियन लॉज इटसेल्फ। दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज। मैं उस दिन देख रहा था एक और वीडियो साहिल, एक बंदा जो है ना चोरी करके निकला किसी उसमें से, उसने कार्ट भरी हुई है, कार्ट में सामान है और पेमेंट नहीं किया, ग्रोसरी स्टोर में से ना, किसी ग्रोसरी स्टोर टाइप चीज में से, मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सी थी, वो मैं एक्स पे देख रहा था। अच्छा, एक बंदा वीडियो बना रहा है, कह रहा है इसने पेमेंट नहीं की, इसने पेमेंट नहीं की, इसने पेमेंट नहीं की। अच्छा, सामने जो है ना उसी स्टोर का वो गार्ड टाइप चीज नहीं जो होते, उन्होंने उसे रोका है। उसने कहा भाई तेरे पेमेंट, रुक जा, पेमेंट नहीं की। उसने कहा हाथ ना लगाना मुझे, डोंट यू डेयर टच। सर जी चोर कह रहा, साहिल साहब चोर कह रहा है डोंट यू डेयर टच मी। वाह, इतनी सर हिम्मत बढ़ गई है यानी एडम साहब। सर जी वेस्टर्न पॉलिसी इतनी स्टूपिड हो गई हैं कि वो ये चोर है, अगर उसे उसने रोका, ठीक है, और उसको पुश किया या रोका, वो उस कंपनी के खिलाफ केस कर देगा कि इसने मुझे डैमेज किया है, इसने मुझे फिजिकल हार्म दिया है। सर पॉलिसीज आर स्टूपिड, इडियोटिक। वो कंपनी के ऊपर लॉ फाइल कर देगा, लॉ सूट फाइल कर देगा, और कंपनी को पता नहीं कितने पैसे देने पड़ जाएंगे। वो तो उस बंदे ने क्या किया है कि उसका सामान जो है ना, जो उसने उठाया हुआ था, उसने सामान निकाला है ग्रोसरी ट्रॉली में से, और वो जो है ना एक बैग लेके भाग के बाहर निकल गया। दैट्स इट, दैट इज इट। वो ये 2 यूरोप बैग की वाले बजाय 1 बैग लेके भाग गया। मगर गार्ड की हिम्मत नहीं हुई कि उसको पकड़ ले, रोक ले उसे, डोंट यू डेयर टच मी। तो ये तो हालत हो रही है, ये तो हालत हो रही है यार। क्या यूरोप की करेंगे ऐसे गलती ये एनवायरमेंट में? ना, यूरोप की गलती ये हो रही है कि वो जानवरों के साथ इंसानों वाला कानून, जानवरों पे इंसानों वाला कानून लगा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, बिल्कुल सही कहा आपने। उनको यार ये लोग जानवरों वाला कानून चाहिए। क्यों सत्यानाशी की तरफ जा रहे हैं यार। सर वो सत्यानाशी की तरफ नहीं थे, वहां पे लोग अच्छे थे और अच्छे हैं, इन लोगों ने आके गेम खराब कर दी है। दे हैव टू चेंज देयर लॉज जो कि सेंचुरीज से वहां पे हैं, डेकेड्स डिफरेंट, लाइक 10 डेकेड से, 1 सेंचुरी से वहां पे जो लॉज हैं, जो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाए थे इंसानों वाले लॉज, they need to now change them because their culture is not the same anymore. Humanity is not there anymore because they have imported so many of these illegal idiots and these musaltas, जिनके लिए ये माल हलाल है, बिकॉज ये कुफार का माल है। तो उनको अपने लॉज चेंज करने पड़ेंगे। कह रहे हैं जी एडम सिगर, इफ यूरोपियन पुलिस कांट प्रोटेक्ट देयर सिटीजन, सो कांट दे सिविलियंस कैरी सेल्फ डिफेंस वेपन? एग्जैक्टली, यूरोप में सबसे पहले सेल्फ डिफेंस वेपन्स बैन हुए थे। इंग्लैंड में, यूके इंग्लैंड के अंदर आप सेल्फ डिफेंस वेपन लेके चल ही नहीं सकते, बैन कर दिए उन्होंने, पहले वो बैन किए। अब मुझे पता है चोर डाकू जो है वो तो चाकू भी लेके निकलेगा, गन भी लेके निकलेगा, उसको तो परवाह कोई नहीं। लेकिन जो लीगल सिटीजन हैं वो वेपन लेके निकल सकते। आपकी जो पुलिस है, नॉर्मल पुलिस, वो यूरोप में डंडे लेके निकलती है, उनके पास डंडे होते हैं, उनके पास वेपन नहीं होता। तो भाईजान सबसे पहले आपने वेपन लिया उनसे, अब हर कोई ट्रेनिंग तो नहीं ना लेगा सेल्फ डिफेंस की, सबसे पहले वेपन ले लिया, वेपन ले नहीं सकते वो, चाकू रख नहीं सकते, यानी कि 3 इंच की धारी का चाकू भी नहीं रख सकते। कनाडा के अंदर आप आ जाएं, ठीक है, अमेरिका के अंदर आ जाएं, रशिया के अंदर आ जाएं, आप 3 इंच के फोल्डेबल नाइफ अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं बगैर किसी लीगल उसके, कि वो आपका सेल्फ डिफेंस का है। 3 इंच का फोल्डेबल नाइफ यू कैन कैरी, 3 इंच इज मोर एंड सफिशिएंट।
बहुत होता है। आप यूरोप में 3 इंच क्या 2 इंच का नहीं कैरी कर सकते। वो सर वो इंसानों का कानून था ये कि आप वेपन कैरी करने की जरूरत नहीं है, हर कोई मॉरली एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, आपने किसी को बुरा नहीं करा, सब अच्छे हैं। ये सर इंसानों के लिए रूल थे। जब जानवर इंपोर्ट किए हैं तो भैंचोद फिर वहां पे डंडे भी लगने दो लोगों को। That's what's happening in Europe. Europe is destroying and humans are being killed by these animals. That's Europe. हाँ भाई, लव खान साहब, गन्स आर अलाउड तो उसके लिए लाइसेंस लगता है ना भाई। जी अरिजीत लाइसेंस के सिंह साथ साहब, आप लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन लाइसेंस टू कैरी करना पड़ता है। लाइसेंस टू कैरी दुनिया की हर कंट्री में जहां पे गन्स अलाउड है वहां पे लाइसेंस टू कैरी एक खास लाइसेंस होता है जो आपको लेना पड़ता है, चाहे आप दुनिया किसी भी कंट्री में हो। ये क्या कह रहे हैं, कल का न्यूज, ब्रिटेन 24 मस्जिद पर एक्शन कर रहे हैं, न्यूज देख लो। बाबा जी का ठुल्लू 24 मस्जिदों में से 4 बंदे पकड़ के कह देंगे हमने पकड़ लिए, फायदा। यार देखो सर, देखो उन्होंने लोगों को काम डाउन भी तो करना है। वो काम डाउन, जो दूसरे लोग रो रहे हैं इस वक्त, टॉमी को जेल में डाला है उन्होंने, तो उन्होंने बाकी लोगों को भी तो काम डाउन करना है ना। 4 पकड़ लेंगे 24 मस्जिदों में से, 20 को अरे पकड़ेंगे, ये क्या कह 25 रहे को हैं, नो पकड़ेंगे। लाइसेंस यूएस। यार अरिजीत सिंह साहब, आई डोंट नो आप यूएस की बात कर रहे हैं, लेकिन चलें आप कह रहे हैं तो ठीक है। लव खान बोलेगा भाई, अनम्यूट कर ले लव खान। 2 मिनट्स वेट करें, मैं अपना हथियार ला रहा हूं, बुक्स वगैरह। अरे वाह एडम साहब, पहला कोई मोमिन आया जो बुक्स वगैरह लेके आ रहा है। वाह, वगैरह भी ला रहा है, वल्लाह हबीबी, बुक्स भी और वगैरह पहला भी। 2 मिनट वेट करें, मैं अपना हथियार ला रहा हूँ, बुक्स वगैरह। आ जा वगैरह के भाई। साथ आ रहे हैं, वाह 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 वाह। रुक जाते तेरे लिए, लेके हथियार तेरा। आप सुपर की चैटल हैं सर हिंदी देर में, वैसे जी तो हमने वो कैटवॉक देख ही ली है। हाँ। बगदादी जलेबी कह रहे हैं, अंडी मंडी शंडी जो एडम भाई की स्ट्रीम लाइक नहीं किया वो डैश 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 डैश। यार कितना लाइक हुआ एक बार चेक करो अमित साहब। ऑल्टर ईगो मोहम्मद टू क्लोथिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम निंजास। ये सामने है ना। अवतार ओबेदुल द लास्ट विमल बेंडर। आस्क ओबेदुल if फीमेल 2 में से inches निकोटीन तो more than निकाल। sufficient or not। अल्टर ईगो ओबेदुल के पीछे ही पड़ गए। अल्लाह कह रहे किसी ने भी सीरियस नहीं है यहाँ, सब बस एंटरटेनमेंट देखने आते हैं, जब सबका सबका बहन को लौंडी बनेगा तब पता चलेगा सबको। यार बांग्लादेश में क्या हुआ उनका हाल, बाकी जगह पे क्या हाल हो यार रहा अभी है, अभी बताया ना, यूरोप में पूरा देख तो लो पता यार, है। एक 16-17 साल हाँ। की लड़की, 16-17 साल की बच्ची किसी की बेटी थी ना, उसको 50 लोंडों ने मिलके मारा बड़े बाजार में। और क्या चाहिए। ये यूरोप का हाल देखो, यहाँ पे आप कहते हो कानून बड़ा, एल पे चढ़ गए सारे कानून। गब्बर सिंह कह रहे हैं वेरी हार्ड टू सेंड सुपर चैट्स, ऑल गेटिंग डिक्लाइन। बहुत लोगों के साथ हो रहा है यार, गब्बर सिंह भाई क्या कर सकते हैं। पीएस साहब कह रहे हैं बटेगा तो कटेगा, एक रहेंगे तो नख रहेंगे। योगी जी, थैंक यू पीएस जी। अनुपम कुमार नए मेंबर बने, थैंक यू। क्वेश्चन मार्क कह रहे हैं साहिल इस राम जी मर्यादा में रहते कैसे हैं, एडम इस कृष्णा जी मर्यादा में रखते कैसे हैं। यार क्वेश्चन मार्क भाई, मैंने बार बार कहा है, प्लीज डोंट कंपेयर अस विद एनी बिग पर्सनालिटीज, बड़े बड़े लोगों के साथ प्लीज हमें कंपेयर नहीं करे। इट्स अ रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। यू कैन अप्रिशिएट आवर वर्क, दैट इज फाइन, बट डोंट कंपेयर अस with big personalities।
A1 लेजर खतना सर्विस लुल्ली नगर कह रहे हैं मेरे जान भी कुर्बान है मेरे देश और मेरे लोगों के लिए। अरे थैंक यू सो मच A1 लेजर खतना भाई, इसी तरीके का डेडिकेशन और वो होना चाहिए जज्बा। सजेश साहब कह रहे हैं एडम भाई आग रेले हैं चपली कबाब खाते जोरदार बातें, चपली कबाब वाह खाते जोरदार बातें। वाह 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 वाह। ऑप्शन सीक्रेट व्हाट्सएप का लिंक कहाँ है, कहाँ से शेयर करना है? ऑप्शन सीक्रेट भाई अभी हमारे मॉडरेटर हजरात ने आपके साथ लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। क्वेश्चन मार्क कह रहे हैं अमीर हग की चैट में पूछा कि कौन से वर्जन का कुरान पढ़ूं, सालों ने टाइम आउट दे दिया। मुक्का मार दिया आपने। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं कमला भाई हारिस इज एंजेला मार्केल यूरोप डिस्ट्रॉयर ऑफ यूएसए। ब्लैक पिंक भाई का मैसेज है। यस भाई कमाला कह रहे हैं भाई आप कमाला कौन था? हारिस कमाला हारिस जो कि अच्छा कमाला। करंटली इलेक्शन में लड़ रही है अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प। तो कमाला हारिस जो है वो वही है ना, लेफ्टिस्ट, जो कि एक कानून ला रही है। कमाला हारिस की एक और चे थी उसके साथ, क्या नाम था उसका यार, भूल गया मुझे, सर पे बड़ी सी टर्बन बांधती है वो। बताओ यार, कमला हारिस की वो बच्ची जिसने कानून दिया था कि इस्लामोफोबिया स्पीच को रोका जाए अमेरिका के अंदर, क्या नाम था उस लड़की का, खान करके कोई नाम था। तो कमीला हारिस ने उसको सपोर्ट किया था। और कमीला हारिस इट्स उसकी उसकी नस्ल में इंडियन मुसलमान है। और वो एक हिसाब से आधी वो इंडियन है माँ की साइड से, और इल्हान उमर, थैंक यू सो वेरी मच, आधी वो मुसलमान है इंडिया साइड से और आधी वो कुछ है अफ्रीकन साइड से। बाप उसका अफ्रीकन है, माँ उसकी इंडियन है, कमीला हारिस की। और इल्हान उमर जो है उसने, थैंक यू गाइस, इल्हान उमर ने इस्लामोफोबिया बिल पास कराने की कोशिश की थी साहिल, जो कि हाँ वो अमेरिका में एक तभी हम होता है लोग डिस्कस हाउस भी कर रहे थे। और एक सेनेट। हाँ, हाउस और सेनेट दो चीजें होती है कोई। तो एक जगह से पास हो गया था, दूसरी जगह से रिजेक्ट हो गया था। तो अमेरिका में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर रहे हैं, करने की कोशिश है कि यार इस्लामोफोबिया बात नहीं करनी, इस्लाम के खिलाफ बात नहीं करनी। क्या मतलब है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एंगल पे होती है। एंड दैट वाज द बेसिक, यार एक ह्यूमन राइट है यार, कि मेरा जो दिल कर रहा है मैं बोल सकता हूँ। मुझे जो चीज अच्छी लग रही है उसके बारे में उसे अच्छा कह सकता हूँ, जो चीज बुरी लग रही है उसके बारे में बुरा कह सकता हूँ। दिस इज माई बेसिक राइट। ये मेरा मुझे यानी जब मैं इंसान बना तो मुझे रब ने ये राइट दिया है कि मैं बोलूं, और जो बोलूं तो जो मुझे अच्छा लग रहा है उसके बारे में अच्छा कहूं, जो मुझे बुरा लग रहा है उसके बारे में बुरा कहूं। दैट्स माय बेसिक राइट। तो यस, अगर कमीला हारिस अमेरिका की प्रेसिडेंट बनी तो अमेरिकन लोगों को गुजारिश होगी कि भाईजान अमेरिका से बाहर निकल आए, किसी और कंट्री में चले जाएं, बिकॉज अमेरिका विल बी लाइक यूरोप अगर कमीला हारिस जो है वो अमेरिका की प्रेसिडेंट बनी तो। दैट्स गोइंग टू हैपन। यार मोहम्मद अली साहब आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। मुझे नहीं पता आप लोगों को अगर इतनी भी अक्ल नहीं है कि ज्वाइन करते वक्त माइक और कैमरे की परमिशन दे, तो फिर क्या ही कहें, मोबाइल यूज करना ही बंद कर दो आप लोग। और ये अवेकनिंग भाई आपका भी माइक और कैमरे की परमिशन दो ताकि आपको सिम में लिया जाए। नहीं नहीं, अवेकनिंग भाई जिस चैनल की प्रमोशन कर रहे हैं उस चैनल पे जितने लोग बैठे हैं उनका भी दिमाग इतना ही है जितना इसका है। वो भी बाकी है। उन सारों का दिमाग भी इतना ही है जितना इसका है। यस भाई कह रहे हैं भाई आप लोग इनके साथ साथ दो, जैसे भी हो सके भाई कुछ भी करे लेकिन कम से कम दो लोगों को आगे लाएं। थैंक यू सो मच यस भाई। लोगों को समझना चाहिए यार उनकी जिम्मेदारियां। लुकस भाई ने एक लाल मिर्ची दी है और कह रहे हैं कि कमला इज ट्रू, ट्रम्प इज बेस्ट, ही इज अगेंस्ट ब्लैक रॉक, व्हाट इज तरीकत हकीकत एंड मार्फत? एडम साहब हाय, मार्फत की बात होने लगी है साहिल साहब यहाँ पे। ने पहले उस पे पहला कमेंट, ट्रम्प इज नहीं वो तो बेस्ट सही ही है इज ना। अगेंस्ट। अब ब्लैक रॉक इज सेपरेट यार, ब्लैक रॉक तो अब वो फाइनेंशियल्स में आप चले जाएंगे ना यार, कि ब्लैक रॉक, यार अब मैं क्या बताऊं।
अच्छा, Black लेकिन मेरे लोग को जब एक हमारे भाई है, यूएस के ही है, और इधर भी बड़ी बड़ी कभी कभार जब वो आते हैं तो लाल मिर्ची देते हैं। पिछले बार भी जब ये डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार ये डोनाल्ड ट्रम्प भी बड़ा हरामी है, वो भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, और मतलब उसका एकदम अजीब सा हिसाब है। हाँ बिल्कुल सही कहा था उसने। देखो ट्रम्प, देखो भाई ट्रम्प है एक बिजनेसमैन, सिंपल, ही वाज नेवर अ पॉलिटिशियन। वो बिजनेसमैन था, पॉलिटिक्स में आया। और बिजनेसमैन, आपका ख्याल है जो बिजनेसमैन जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए हों वो हरामी नहीं होगा? ऑब्वियसली वो हरामी होगा। उसकी गर्दन में सरिया भी होगा, उसकी बातों में सरिया होगा, उसकी गर्दन में सरिया होगा। लेकिन साहिल साहब एक सिंपल सी बात बताता हूं, ट्रंप को बिजनेसमैन होने की वजह से बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए? किसी भी कंट्री में स्टेबिलिटी, हाँ। राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, इन्फ्लेशन रिडक्शन, राइट, और लाइक, पावर। और नहीं पावर तो जब प्रेसिडेंट बनेगा ना तो पावर तो आएगी ना। हम्म। और क्या चाहिए उसे? और क्या चाहिए? टैक्सेशन रिडक्शन। सर ये चार चीजें अगर आप किसी भी कंट्री में करते हैं तो कंट्री ग्रो करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल करती है। तो यस, ट्रंप बरबोला है, ट्रंप बगैरत है, बच्चियां पाड़ता है। यार साहिल मुझे बताओ कौन सा बड़ा बिजनेसमैन बच्चियां नहीं पाड़ेगा? सही बात है। गर्लफ्रेंड किस, कौन से बड़े बिजनेसमैन जिसके पास मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर हो उसके पास गर्लफ्रेंडे नहीं होंगी जिनको वो एंजॉय कर रहा हो? कोई बहुत ही बड़ा सेंट होगा जिसके पास नहीं होगा, वरना बाकी सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। तो ट्रंप इस दूध का धुलावा नहीं है, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा है। वो इलीगल्स को रोकेगा क्योंकि उसने इन्फ्लेशन रोकनी है। टैक्सेशन के पैसे इलीगल्स में जा रहे हैं उसको रोकना है उसने। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा क्योंकि उसे जो दुनिया जो है बाहर पैसा लेके जाए और वहां पे अपने बिजनेस लगाए वो अमेरिका में लगवाएगा। ठीक है, सो बेसिकली वो दूध का धुला नहीं है। क्या वो दूध का धुला है? हरामी है बहुत बड़ा, लिटरली बहुत बड़ा हरामी है। लेकिन भाई जो उसका हरामी पुना है वो उस कंट्री को फायदा पहुंचाएगा, उसका हरामी पुना उसकी कंट्री को फायदा पहुंचाएगा। अब ये कमीला हारिस को क्या चाहिए भाई? लॉ में वैसे फेलियर थी, अमीर बंदों के को दे दे के वो ऊपर आई है, अमीर बंदों को, इन्फ्लुएंसर बंदों को दे दे के वो ऊपर पहुंची है। और अब वो गेम खेल रही है जी, मैं पहली फीमेल हूं और ब्लैक भी हूं। अच्छा जब तक ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं आई थी तब तक ये इंडियन थी, मैं माइनॉरिटी इंडियन हूं, मां की तरफ से चल रही थी। जैसे इसने इलेक्शन शुरू किए कमीला हारिस ब्लैक बन गई है, वो अफ्रीकन बन गई है ताकि अफ्रीकन वोट ले सके। तो भाई वो तो अपनी नस्ल ही बदल रही है, हर साल अपनी नस्ल बदल लेती है, जिस एंगल पे जाना उस एंगल की नस्ल पे आ जाती है। और उसको क्या चाहिए? उसको मुल्क में डिस्टेबिलिटी चाहिए। वो डिस्टेबिलिटी क्यों चाहिए? क्योंकि वो स्टॉक्स में खेलती है। कमीला वाह। हारे, और फिर दूसरी बुड्ढी है, क्या नाम है उस बगैरत का, चिट्टी बुड्ढी का जो पहली थी, वो सर वो तो स्टॉक्स में खेलने वाली, उन्हें तो डिस्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें तो शॉर्ट मारने होते हैं, उनके शॉर्ट में उनको बिलियंस मिलते हैं। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि लोगों को वो पैसा दे जो गरीब लोग हैं ताकि उनसे वोट खरीदे। इसे कहते हैं सोशलिज्म का एक्सट्रीम होना। गरीब लोगों को गरीब में रखो, गुर्बत में रखो, उनको गवर्नमेंट से पैसे दो जो कि टैक्सों से आपने लिए हैं ताकि वो आपको वोट देते हैं। तो भाई अगर आप टैक्सेस बढ़ाते जाओगे तो आपके मुल्क में इंडस्ट्री कैसे लगेगी? इंडस्ट्री लगने के लिए टैक्स में रिडक्शन होनी चाहिए। आप इंडस्ट्री लगने नहीं दे रहे, मिडिल क्लास को बढ़ने नहीं दे रहे, तो जब मिडिल क्लास बढ़ेगी नहीं, फूलेगी नहीं, टैक्सेस नहीं देगी, तो क्या होएगा? मुल्क में डिस्टेबिलिटी होगी। डिस्टेबिलिटी होगी, उसे भी पता है कि मैंने 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बनना है मैक्सिमम, नहीं तो 8 साल के लिए बन लूंगी। 8 साल के लिए 4 साल प्लस 4 साल, 8 साल में कमा कमू के मैं निकल जाऊंगी बड़े पांडे में, पैंट चो मेरी कंट्री गई जिथे मेरी बड़े पांडे में। तो भाईजान ये प्रॉब्लम्स हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा बंदा, देखो कौन सा बंदा सही है कौन सा बंदा बुरा है, वो बंदे की अपीयरेंस कैसी बुरी है या वो हरामी है पर्सनल लेवल पे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिंपल सी बात करता हूं, आप साहिल साहब इंडिया में आप देख लें, जो हमारे मोदी साहब है वो पढ़ाई लिखाई तो नहीं की हुई उन्होंने इतनी ज्यादा, हाँ जब वो बोलते हैं अंग्रेजी सही तरीके से नहीं बोल सकते, राइट, बट जी। जब वो काम कर रहा है वो अपने मुल्क के लिए सही काम कर रहा है। चूंकि वो मुल्क के लिए सही काम कर रहा है तो ही इज अ गुड पर्सन फॉर द कंट्री। इट डजंट मैटर कि वो अंग्रेजी सही बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, इट डजंट मैटर कि वो किस तरीके से अपना एप्टीट्यूड रखता है। व्हाट मैटर्स इज कि उसने कंट्री को कहां से कहां पहुंचा दी है।
That's what matters at the end of the day. I hope you understand. And BlackRock की यार मुझसे बात ही ना करो यार. BlackRock is a huge $1 trillion company, right? तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उसके अंदर ये है कि उसने कंट्रोल किया है मेडिसिन को और लैंड एक्विजिशन को. क्योंकि लैंड एक्विजिशन को अगर आप कंट्रोल करते हो तो मेरा यानी कि आप इलाके में घर खरीदना शुरू कर दो और खरीदते ही जाओ. अब चूंकि आप बड़ी कंपनी हो और आप खरीदते ही जा रहे हो तो घर बिकने वाले कम हो जाएंगे. जब घर बिकने वाले कम हो जाएंगे तो घरों की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और आप घर खरीद के बेच नहीं रहे हो, रेंट पे चढ़ा रहे हो. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि इस टाइप की इंडस्ट्री ने, स्पेशली ब्लैक रॉक ने, घरों की प्राइस इंक्रीज की है ड्रामेटिकली बिकॉज वो रेंट पे चला रहे हैं. अब रेंट पे चढ़ने का मसला ये हो जाता है कि घर आपने एक बार खरीद लिए तो बैंक चलते हैं फाइनेंशियल सर्कल के ऊपर. जो जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पे लोग घर खरीदते नहीं है, वो बैंक से खरीदते हैं और 10 साल बाद, 15 साल बाद, 8 साल बाद दोबारा से बेच देते हैं और फिर कोई नया घर दोबारा से बैंक से लोन में ले लेते हैं. और ये सर्कल ऑफ डेट के ऊपर कंट्रीज चलती हैं सारी की सारी, क्योंकि गोल्ड रिजर्व के ऊपर आपका कुछ नहीं है इस वक्त. सिल्वर रिजर्व के ऊपर, गोल्ड रिजर्व के ऊपर आपकी इंडस्ट्री नहीं है. आपकी इंडस्ट्री रिजर्व डेट डेफिसिट के ऊपर और उसकी परसेंटेज ऑफ यील्ड के ऊपर चलती है. तो अगर ब्लैक रॉक जैसी कंपनी एक एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ हाउसेस खरीद लेंगे तो नॉर्मल लोगों का डेट सर्कल इम्पॉसिबल हो जाएगा और वो रेंट पे आ जाएंगे. तो ये बहुत लंबी गेम है यार. दिस इज लाइक दिस इज यार एक फाइनेंशियल मोहम्मद, गेम. यू विल जी नॉट जी बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ शॉर्ट वे. आनंद साहब, इनका सेकंड जो पार्ट है वो हम बाद में ले लेंगे. एक मोहम्मद रिजवान साहब है, देख लेते हैं क्या बात करने आए हैं रिजवान साहब. जी रिजवान साहब. मोहम्मद रिजवान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है. मोहम्मद रिजवान साहब सर, अगर हेडफोन लगाए हुए तो निकाल दो, शायद आपका हेडफोन सही नहीं है. मोहम्मद अली साहब को माइक और कैमरे की परमिशन देने नहीं आ रही है. यार एडम साहब, आपने उस दिन बताया था ना, किधर आता है ऑप्शन, वो क्रोम में किधर क्लिक करना है? सर जहां पे आपका एड्रेस बार होती है ना, इस वक्त वहां के लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नजर आ जाता है. मैं बल्कि स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, किधर रुके, हाँ मैं अपने की स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ. दैट विल बी वेरी इजी फॉर द पीपल टू सी. एक सेकेंड यार, अब्बा ए भी समझाना पैना सी हुन है साहिल भाई. हाँ, इनको मिल ही नहीं रहा ऑप्शन, किधर से देते हैं. मैं दिखा देता हूँ साहिल साहब. ला 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 अल्लाह ला साहब कह ला रहे ला. हूर दूंगा, साहिल को फॉलो करो. ये लालच अच्छी है अल्लाह साहब, बड़ी जबरदस्त लालच है. हाँ भाई अच्छा रिजवान, जी. अब आ रही है कुछ आवाज भाई? बोलेगा भाई? हाँ जी, अब हाँ आ जी. रही है. साहिल साहब ये जरा नोट करके रख लीजिएगा. ये देखें, ये हाँ ऊपर आपके पास यहाँ पे ना, यहाँ पे ये एड्रेस बार हाँ के ऊपर यहाँ पे आपके पास ये हाँ होता है, वरना इसको एक्स लगा होगा, वरना इसके ऊपर ये एक छोटी सी लाइन लगी होगी. मैं वो लाइन लगा के जाता हूँ, लाइन को छोटा कर देता हूँ. ये असल में ऐसे होगा, ऐसे. ये जो ऐसे होगा ना, जिस वक्त इसे क्लिक करना है तो वो एक मैसेज देगा और आपने अलाउ कर देना है. तो एड्रेस बार जो होती है, एड्रेस बार उसके ऊपर होता है. और एड्रेस बार आपकी वही है जो इस वक्त हमने स्ट्रीम का लिंक भी शेयर किया हुआ. तो इसको ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि रादर इसको ब्लू होना चाहिए जिस तरह ये इस वक्त है. इसके ऊपर डंडी नहीं होनी चाहिए ऐसे वाली. ऐसी डंडी है तो इसका मतलब है कि ये कनेक्टेड नहीं है. ये डंडी खत्म करनी है क्लिक करके. जी साहब कंटिन्यू करें, भाई की आवाज आ लो रही भाई, थी. मोहम्मद अली आपको अभी बता भी दिया. आप एड्रेस बार पे चेक करिए, वहां पे लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन आएगा. चलो निकल ही गए चीचा. ओके रिजवान साहब. हाँ जी भाई, कैसे? ठीक ठाक है जी. जी जी ठीक ठाक है. जी रिजवान भाई, मोमिन है अभी तक? हेलो सर मोमिन है अभी तक? वन सेकंड प्लीज. सर आपने हेडफोन लगाया हुआ है हेलो, क्या? आवाज आ रही है जी?
बहुत स्लो आ रही है। हेडफोन लगाया हुआ है आपने? हाँ जी, हेडफोन लगाया जी। निकाल दीजिए तो एकदम साफ आवाज आएगी, ताकि आपकी बात हमको समझ में आए, अब हमारी बात अब आपको समझ में आए। अब साफ है जी? हेलो, ठीक अब है, आ रही हाँ आपने है? साफ निकाला है। नहीं है हेडफोन? नहीं, निकाल दिया। निकाल दिए। मैं थोड़ा यहाँ से भी बढ़ा देता हूँ, रुकिए। बोलिए कुछ। हाँ जी, अब आ रही है? अभी परफेक्ट है प्यारे भाई जी। मोमिन सही। है अभी तक? नहीं, मैं बोर्ड नहीं था, मेरी थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट थी, पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब मैं फॉलो करने लग शुरू कर दिया था जी, पूरा फुल मतलब। हाँ जी। फिर अब क्या हो गया? अ, नहीं, अभी मैं आप लोगों को सुनता हूँ जी। मैं कनाडा कनाडा में रहता हूँ जी, और मैं सिख सिख कनाडा वाले बंदे का इंटरनेट सही नहीं चल रहा है यार। यार कनाडा वालों, तुमको भी इंटरनेट सही नहीं मिलता क्या भाई लोग? क्या मेरी आवाज चली गई भाई? नहीं सर, आ रही है, उन्हीं की गई है। रिजवान साहब, आपकी आवाज चली गई है भाई। है सर। अगर हाँ भाई। ओह अच्छा अच्छा, जब ये स्क्रीन ऑफ होती है तो आवाज़ भी बंद हो जाती है। एक सेकंड, मैं हाथ रख के रखता हूँ स्क्रीन पे। हाँ जी, मैं आपको बता रहा था कि मैंने सिख फैमिली में पैदा हुआ था जी, इंडिया में। फिर मैं मूव हुआ यहाँ पे कनाडा में, तो एक लड़की से प्यार हुआ जी, पाकिस्तानी। तो फिर मैंने उसकी उसके लिए करके वो भी मेरे जैसी थी जी, बहुत लिबरल, और पूरी मतलब बिल्कुल फॉलो नहीं करती थी कुछ भी। फिर जब हमारी शादी हो गई तो फिर 1 साल के बाद ही वो पूरी चेंज हो गई। वो तो पूरी ऐसे एकदम ही पूरी रिलीजियस हो गई, पूरी फुल 100%। फिर ओके। मैं भी उसके पीछे मैं भी हो गया जी। अच्छा, तो पेंसिल छिलवाई थी आपने शादी के बाद? नहीं 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 रिलीजियस आप हो गए, लेकिन पेंसिल छिलवाई नहीं आप? किया था जी। पूरा कुरान पढ़ना, ये कुरान सीखनी, अरबी सीखनी। मैंने पढ़ भी लिया एक बार। मेरी इतना वो पढ़ने में मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी तरह नहीं पढ़ पाता हूँ, पर मैंने ये सीखा था, ये क्या नाम है उसका, नमाज पढ़नी सीखी थी, फिर अरबी सीख ली थी पूरी। ऐसा कर लिया था। हाँ जी। तो कितने साल आपने एकदम पंक्चुअली आपने इस्लाम को फॉलो किया है? 4 साल, 4 या साढ़े 4 4 साल? हाँ जी। ओके। तो नमाजें भी पढ़ते होंगे? हाँ जी, अब तो नहीं पढ़ता जी, पहले हाँ। ओके। अत्तहियात याद है आपको? हाँ जी। सुनाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खा लिए बहुत सारी चीज खा ली आपने। हाँ जी, मैंने 4 साल ही किया जी प्रैक्टिस, अभी जितना याद। और कुछ पूछ ले, और भी कुछ याद होगा कुछ ना कुछ। दरूद इब्राहिमी सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे आप तो आपकी आवाज नहीं आएगी। स्क्रीन पे नहीं है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो इसलिए बंद हो जाती है। अच्छा, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने तो पूरा दरूद का भी सत्या मार दिया, तैयात का सत्या मार दिया। अरबी हाँ पढ़ना जी, सीखे थे आप? अरबी पढ़ना सीखा था जी, इतनी परफेक्ट नहीं आती, पर सीखी थी। अच्छा, अच्छा चलिए चले, मैं कहना आपके क्या है यार, सामने। साइड मुद्दे पे आ जाए। छोड़ दे, मुद्दे पे आ जाए, क्या कहना चाहते हैं? अब छोड़ दिया नहीं इसने जी, इस्लाम? भाई हाँ जी, हाँ जी, छोड़ अब दिया छोड़ है दिया इस्लाम। जी। नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रहा था, थैंक यू कहना चाहता था, क्योंकि मैं इस स्टेज पे आ गया था कि मुझे वो अपने जो पेरेंट्स नहीं होते जी, मैंने वापस जाना बंद कर दिया था इंडिया में। कि मुझे वो बताते थे कि जैसे तुम इनसे रिश्ता रखोगे तो मुझे वही बुरे लगने लग गए थे जी एक स्टेज पे। मैंने आपको अब जब से मैं आपको सुन रहा हूँ तो मुझे सारी बातें समझ आई हैं। तो मैंने इसीलिए अभी भी मैं मैरिड ही उसी लड़की से, पर मैंने अभी उसको भी बिल्कुल काफ़ी चेंज कर दिया जी, जैसे 60% तक ऑलमोस्ट। अच्छा, तो वाइफ आपके साथ में है अभी? नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तो मैं काम पर हूँ जी, बाहर। अच्छा, हाँ जी। चलिए तो बहुत अच्छी बात है ना, आपको हकीकत समझ में आ गई। हाँ जी। आप आपको समझ में आई, आप इस्लाम से बाहर निकल गए। फंस गए थे आप, और लकीली हाँ आप जी। निकल गए। तो खुश रहिए मेरे प्यारे भाई।
फिर आपकी आवाज चली गई। बस इतनी बात थी जी, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, एक भाई अगर हमारे तरफ से अगर वो इस गंदगी से बाहर आए और अपने माँ बाप की अहमियत को उन्होंने समझा है, तो इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। हम सब एक है। हेलो, हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे है? ठीक है साहिल भाई, थोड़ा मचान चालू हो गया घर में। ठीक है आप? हाँ हम ठीक, आवाज आ रही है हमारी? हाँ बिल्कुल बढ़िया सी आ रही है। काहे ज्वाइन किए हो? ज्वाइन इसके लिए किए कि घर में बहुत मचान हो रहा है। मचान हो रहा है? तो हाँ, काहे मचान मच गया है घर पे? घर पे मचान मच गया इसके लिए कि हाँ, मैं वो उस दरख्त का एक ही पत्ता मैं अलग हुआ ना, इसके लिए। अच्छा, दरख्त का एक ही पत्ता अलग हुआ है तो बाकी पूरे दरख्त को ही चेंज कर दो। अरे नहीं ना, पहले मैं ही सही से। हाँ, ये हो सब तो मैं तो अब का? उन लोग जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं निकल गया, ठीक है, हाँ, लेकिन मैं घर वाले के साथ रह रहा हूँ ना, हाँ, तो घर वाले तो रोज का रोज टेंशन देते हैं। और घर